सबसे पहले तो मैं मोशन की तरफ आपकी और हाउस की तवज्जो चाहता हूं, जिसमें डिस्कस करने को कहा गया है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस which is promulgated malafidely और इस पे रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इनके ख्याल में कंट्रोवर्शियल हो गया। बाकी जो बातें की गई हैं मैं एक एक करके उसका मुख्तसर जवाब दूंगा, लेकिन वो बातें सारी ऐसी हैं कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। कहते हैं पहला इतराज ये है कि जुरिस्डिक्शन जो सदर साहब ने इस्तेमाल की है वो मैलिस के ऊपर यानी बदनीयती के ऊपर सदर ने जुरिस्डिक्शन अपनी एक्सरसाइज की है। मैं आपसे जानना चाहता हूं वो क्या है जो चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अंडर आर्टिकल 184(3)। यही ऑर्डिनेंस तो है। तो जब इस ऑर्डिनेंस के बारे में कोई फैसला करके उसकी जजमेंट यहां अनाउंस की जाए तो इसका क्या मतलब होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात पे तजावुज नहीं हो रहा? क्या कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मुकदमा चल रहा है उसके ऊपर अदम एतमाद नहीं कर रहा? क्या कोई प्रिंसिपल रीलिस्पेंडेंस कि अगर कोई मुकदमा आसान जुबान में सब जुडिस है किसी अदालत में, और वो अदालत कौन है? आखिरी अदालत पाकिस्तान की, उसमें तो उसको मुतवाजी अदालत लगा के ना मुतासिर करने की कोशिश की जाए, ना उस पर तजावुज करने की कोशिश की जाए, और ना ही इस बात की इजाजत है कि जो जजमेंट अभी आनी है उसके बारे में पहले से अंदाजे कायम किए जाएं कि इन बुनियादों के ऊपर वो जजमेंट ऐसे आ सकती है। मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता, इसलिए कि मैं दूसरे नुक्ते पे जा रहा हूं। दूसरा नुक्ता यह है कि 3 काम हुए जिन पे इनको इतराज है। पहला काम आर्टिकल 89। मैं सिर्फ आर्टिकल 89 का सब आर्टिकल 2 जनाब की मुआवनत के लिए पढ़ता हूं। यह कहता है एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड अंडर दिस आर्टिकल शेल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द मजलिस शूरा पार्लियामेंट। यह ऑर्डिनेंस कोई मजाक है कि कोई खड़ा होकर कह दे रात के अंधेरे में, हालांकि वो सुबह आया था, उसको ऐनक तब्दील करनी पड़ेगी वक्त के बारे में, और वक्त अगर पाकिस्तानी था तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम्स के मुताबिक दिन का वक्त था। दूसरा, क्या कोई स्ट्रेंजर है जिसने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया? मैं आपको लेके चलता हूं आर्टिकल 50 की तरफ जनाब चेयरमैन। प्लीज सेनेटर रुबीना खालिद सुन ले। आर्टिकल 50 कहता है देयर शैल बी अ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, कि पाकिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान के आइन के नीचे एक पार्लियामान होगा। उसका पहला हिस्सा क्या है? कंसिस्टिंग द प्रेसिडेंट, पहला उसका हिस्सा सदर है। दूसरा हिस्सा 2 ऐवान, सेनेट ऑफ पाकिस्तान और नेशनल असेंबली। तो क्या ये मैलाफाइडी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जिसको आर्टिकल 89(2) कहता है उसको अलग की जाएगी कि जी आइन में गलत लिखा हुआ है तो इसको तब्दील कर लेते हैं फिर अगर आइन में गलत लिखा हुआ है। मैं ऑर्डिनेंस की एक तारीख, ये बहुत दफा बहस में आता है, इसलिए इस ऐवान का भी हक है और पाकिस्तान के लोगों का भी हक है कि ऑर्डिनेंसेस कौन से आए, किसने बचाए, कहां छुपाए, किस तरह से पार्क किए, वो पाकिस्तान के लोगों के सामने खोल के ये बात रख दी जाए। जनाब, मैं सबसे पहले आपकी तवज्जो आइन के आर्टिकल 270 की तरफ चाहता हूं, 270 की तरफ, जिसका सब आर्टिकल 1 और 2 तारीख लिखी हुई है 1969 से लेके 71 तक।
अदालत इन ऑर्डिनेंसेस को चैलेंज नहीं कर सकती जिसके जरिए से 1969 का मार्शल लॉ आया, 70 में रहा, 71 में रहा। इस आइन में पार्क किए गए ऑर्डिनेंस अगर सदर अलवी का इतना बुरा है तो आए इस आइन की भल सफाई करें। सारे ऑर्डिनेंसेस जो मावराए आइन है उनको निकालने की जुर्रत करें, सारे मिलके हिम्मत करें, हम सारे मिलके कोशिश करें, हम सारे मिलके। दूसरा, मैं आइन का आर्टिकल आपके सामने रखना चाहता हूं, 270 ए जनाबे चेयरमैन, यह कहता है 5 जुलाई 1977 मावराए आइन दौर है, मावराए कानून दौर है, मावराए जमहूरियत दौर है, मावराए पार्लिमान दौर है। ऑल प्रेसिडेंट्स ऑर्डर, एक आदमी के सारे बनाए हुए ऑर्डर्स, ऑर्डिनेंसेस, मार्शल लॉ रेगुलेशंस, मार्शल लॉ ऑर्डर्स, इंक्लूडिंग द रेफरेंडम ऑर्डर, जिसके बारे में जालिब ने कहा था कि कुछ मासूम से चेहरे थे, सच्चाई का मातम था, शहर में हू का आलम था। अरे ये जिन था या रेफरेंडम था, उसको प्रोटेक्ट किया गया। और कहां तक प्रोटेक्ट किया गया? ऑर्डर नंबर 24 ऑफ 1985, जब इन सारी सियासी जमातों पे अदम एतमाद करते हुए इनको एब्डो किया गया, इनको बाहर निकाला गया और गैर सियासी एक ऐसी पार्लियामेंट आई जिसके लिए मेंबरान को चुना गया। वो साहब ऐनक वाले आगे आ जाएं, जैकेट वाले साहब आप भी आगे आ जाएं, फलाने साहब आप भी आगे आ जाएं। एक शख्स की चॉइस पे नामजदगियां हुई। आइए ये ऑर्डिनेंस सारे, अगर ऑर्डिनेंस बुरे हैं तो इनको भी निकालते हैं। तीसरा जनाब और आखिरी मैं हवाला देना चाहता हूं आपके सामने, और उसमें मैं 2 ऑर्डर प्लीज सुनिए जी, जब अपनी नंबर पे बात करें जी प्लीज। जी बाबर साहब, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल, सर द हाउस बी मेड इन ऑर्डर। जी जी आप जी 2 तारीख के हिस्से हैं जिनमें सारे जज उड़ा दिए गए, सवाए उनके कि जिनके बारे में कहा जाता था कि वो मर्दे इनकार थे। और जिस तरह कहते हैं ना कि हमने इकबाल का कहा माना और फाकों के हाथों मरते रहे, झुकने वालों ने रिफतें पाई, हम खुदी को बुलंद करते रहे। सारे खुदी वाले जज जो थे वो निकाल दिए गए। 2 LFO आए 1973 के आइन से पहले जनाबे चेयरमैन, और 3 LFO आए 1973 के आइन के आने के बाद। तब भी जिन लोगों ने कहा कि हम आपको नहीं मानते, आप गैर आईनी तौर पे आए हैं, उनसे हल्फ नहीं लिया गया। ये दौर कौन सा है जिसको तहफ्फुज दिया गया? ये है 14th day of October 1999। 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हुई, 14 को ऑर्डर आ गया। उससे लेके 2002 के जितने भी ऑर्डर्स थे, ऑर्डिनेंसेस थे, उन सबको तहफ्फुज दिया गया। जनाब आप कहते हैं फैक्ट्री लगी, नर्सरी बनी हुई है, निकालिए ना, इकट्ठे हो जाइए, आप निकाल सकते हैं, इख्तियार आपके पास है। आइन का आर्टिकल 238, आइन का आर्टिकल 239। अगर ये मिसाके जमहूरियत की और नजरिया जरूरत की जंग नहीं है, तो आइए फिर मिसाके जमहूरियत की तरफ चलें, आइन के आर्टिकल 23 के ऊपर अमल कर लें आप। इसका दूसरा पहलू जी आईनी जो उन्होंने बयान किया वो ये है कि ये कैबिनेट ने क्या किया। मुस्तफा एम्पेक्स केस में आइन के आर्टिकल 90 और 91 को डिसाइफर किया गया, डिटेल में उसको बताया गया कि काबीना क्या क्या कर सकती है। काबीना ने क्यों किया? ये सियासी जरूरत के तहत बयान तो हो सकता है, सियासी नुक्ता नजर तो हो सकता है जिसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे।
आईनी तकाजा पूरा किया काबीना ने, जिस तरह सदर ने आईनी तकाजा पूरा किया। तीसरा कहते हैं तीसरी जुरिस्डिक्शन क्यों एक्सरसाइज की गई सदर की तरफ से आईन के आर्टिकल 186 के नीचे। ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है जनाब चेयरमैन, ये सिर्फ सदर एक्सरसाइज कर सकता है। और इससे पहले भी हुई है ये जुरिस्डिक्शन। दो बड़े लैंडमार्क मुकदमे हैं। पहला मुकदमा ये था जब मशरकी पाकिस्तान टूटा, असेंबली साथ टूट गई, बजट नहीं था, असेंबली भी नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आइन के नीचे रेफरेंस गया और कहा गया, वो पिछला आइन था उसके नीचे रेफरेंस गया, कहा गया कि आप बताइए हम क्या करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पिछले बजट को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। दूसरा रेफरेंस भुट्टो शहीद का जो अदालती कत्ल है उसके हवाले से वो आज तक पेंडिंग है, आज तक पेंडिंग है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। इसलिए ये कहना कि सदर उसने कोई गैर आईनी काम किया है, ये गैर वाकयाती बात है। और जहां तक इंपीचमेंट, नो कॉन्फिडेंस और जमहूरियत के अंदर वो सारे जराए जो इस आइन में लिखे हुए हैं, अगर कोई इख्तियार करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, उस पर ना कोई एतराज किया जा सकता है और ना ही उससे कोई भागेगा। आप लेके आइए, हम आपको मुकाबला करेंगे। और जिस तरह 2 दफा एक इंपीचमेंट अमेरिकन सदर के खिलाफ कामयाब नहीं हुई, आप 100 दफा लाएंगे, आपको 100 दफा यहां भी आरिफ अलवी के खिलाफ भी नाकामी होगी इंशाल्लाह। तीसरा इसका पहलू मैंने आपके सामने रखा। अब चौथा पहलू यह है, जो जावेद अब्बासी साहब यंग सेनेटर, वो जानना चाहते हैं कि क्या कोई इससे मिलता जुलता ऑर्डिनेंस भी आया। जी आया। कब आया जी? आपने उसमें वोट दिया। कब आया जी? अभी आया था। कितनी दफा आया? 2 दफा आया। फौजी अदालतों वाला, उसमें भी सनसेट क्लॉज था कि 2 साल बाद खत्म हो जाएंगी। यह ऑर्डिनेंस भी कहता है जनाब कि जो ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वन वे और दी अदर, नॉट दैट दिस वे और द हाईवे, वन वे और दी अदर, जब भी फैसला करेगा तो ये ऑर्डिनेंस, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अफर्मेटिव में जवाब देते हैं, मुस्बत जवाब आता है रेफरेंस का 186 की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का, बयान तो यहां तक भी लोग दे रहे हैं, जी आप राय ही ना दें, पाबंद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन के नीचे, जवाब जो मर्जी दे, जवाब देने के पाबंद है। अगर आता है अफर्मेटिव में, ऑर्डिनेंस रहेगा, अगर आता है नेगेटिव में, ऑर्डिनेंस सनसेट क्लॉज की वजह से फौत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। अब मैं 2 ऑर्डिनेंस पढ़ लें, जो मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसलिए कि मुझे पता है क्या है। 2 और चीजें जो जहां पे छेड़ी गई है, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। एक तो यह है कि जनाब सेनेट का इलेक्शन कंट्रोवर्शियल या सबूताज हो जाएगा अगर यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया। होना क्या है? होना वही है जो बारहा पाकिस्तान की सारी सियासी अशराफिया ने तजर्बात करने के बाद, मैं कोई तजर्बा भी यहां बयान नहीं कर सकता, सेनेट है, मैं यहां सेनेट इलेक्शन का भी नाम नहीं ले सकता, मैं सेनेट के इलेक्शन के बाद जो 20 निकाले गए पिछली दफा, उनके भी नाम नहीं ले सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आपने सब सियासी जमातों ने, और बिल्कुल दुरुस्त किया, बिल्कुल ठीक किया, यू आर ऑन द स्पॉट, ऑन द डॉट, जब आप ये फैसला कर रहे थे कि किसी तरीके से ये जो माल उछाला जाता है, जो मंडियां जमीर की लगाई जाती हैं, खरीदो फरोख्त इंसानों की नहीं होती, उन इंसानों की होती है जिनको इंसान चुन के इंसानियत की रहनुमाई के लिए भेजते हैं। यह अलमिया है, इसलिए सबने ठीक किया। आज जो डिबेट मैंने अभी तक सुनी है, सर आंखों पे एक लफ्ज नहीं कहा गया कि इसमें खराबी क्या हो जाएगी अगर आप सबका मुत्तफिका देरीना पिछला मुतालबा मान के एक नई गवर्नमेंट
जो रेफरेंस लेके गई है उसमें वो कहते हैं कि अगर कोई पैसे लेगा या किसी पे शक होगा, पहले सवाए एक दफा जो निकाले गए केपी असेंबली वाले, किसी ने कभी एक आदमी नहीं निकाला। इसलिए अगर रास्ता रुकने लगा है तो उसको रुकने दीजिए। अगर आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं जनाब चेयरमैन, और वो ये है कि अगर फैसला जिस तरह से प्रिज्यूम किया जा रहा है बाज हलकों में कि जनाब जब ये इलेक्शन हो जाएगा तो फिर सेट असाइड, बिल्कुल भी नहीं होता, ये यकीन रखिए। फैसला आएगा 3 मार्च से पहले पहले। ऑर्डिनेंस इसलिए दिया गया था कि आईन के आर्टिकल 89(1) में लिखा हुआ है कि अगर सदर की सवाबदीद में वो ये समझते हैं कि कोई ऐसे हालात हैं जिनकी वजह से कोई ऑर्डिनेंस जारी किया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई भी ये मुतालबा नहीं कर सकता लोगों को ना सुना जाए, कोई भी नहीं किसी को कह सकता आप बहस मुख्तसर कर दें, कोई नहीं कह सकता आप अपने दलाइल मुकम्मल ना करें। इसलिए सबको दलाइल देने चाहिए। फैसला उससे पहले आएगा और दोनों सूरतों में, या हां की सूरत में एक, ना की सूरत में दूसरा इस ऑर्डिनेंस। और तीसरी बात करने के बाद मैं इसके ऊपर तीसरी बात ये मैं करना चाहता हूं जो ऑर्डिनेंस के हवाले से आखिरी थी, वो ये है कि जनाब जो ऑर्डिनेंस है, मुझे ये बता दीजिए कि क्या आरिफ अलवी वो पहले सदर हैं जिन्होंने कोई ऑर्डिनेंस जारी किया, या इससे पहले जो सदूर थे उनके पास भी ये इख्तियार था? और ये भी बता दीजिए कि अगर किसी भी नेशनल एक्सीजेंसी को, इमरजेंसी का यहां लफ्ज ही कोई नहीं है, इमरजेंसी का आर्टिकल 89 में कोई लफ्ज ही नहीं है बिल्कुल भी, सर्कमस्टांसेस हैं, उनका लफ्ज है कि ऐसे हालात पैदा होते हैं कि ऑर्डिनेंस जारी किया जाए। और अगर ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान ये समझती है, पाकिस्तान का पार्लियामान ये समझता है और सियासी जमातें ये समझती हैं कि ऑर्डिनेंस नहीं होना चाहिए, तो ऑर्डिनेंस वाले ये आर्टिकल आप सारे मिलकर निकाल सकते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये कौमी जरूरत है जिसको पूरा करने के लिए इस हुकूमत ने सारे तीनों के तीनों, आइन के आर्टिकल 89 वाला ऑप्शन, आइन के आर्टिकल 1991 वाला ऑप्शन, आइन के आर्टिकल 186 वाला ऑप्शन इस्तेमाल किए। इसलिए ये जो मोशन है, अगर इसके ऊपर पहले एडमिसिबिलिटी की कोई बहस होती तो फिर मैं आपको रेफर करता रूल 218, और उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं। कानून जो बन गया उसके ऊपर बहस नहीं हो सकती, उसको मुस्तरद किया जा सकता है, उसका प्रोसीजर दूसरा है। थैंक यू।